दिस इज अनुपम मिश्रा है और आपका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल सा चैनल अनुपम एकेडमी में। आपका यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और ये मेरा ही चैनल है अनुपम एकेडमी के नाम से, जहाँ पे आपको लगातार कंटिन्यूअसली हिस्ट्री के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अनुपम एकेडमी के द्वारा आपको बताए जाते हैं उसको जानने के लिए उनका भी प्रयास अच्छा रहे। और आप लगातार शेयर करते रहेंगे तो चैनल का जो है फेमस भी होता रहेगा धीरे धीरे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री विद अनुपम एकेडमी, अनुपम मिश्रा। ठीक है। अब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि गांधी जी के कुछ आंदोलन जो कि गांधी जी ने किए। ठीक है। अब वो किस प्रकार किए, शुरुआत कैसे थी, उन्हीं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे हेडिंग है आंदोलन, यात्रा और उपाधि। यहाँ पे है शुरुआत और समय, कब इसकी शुरुआत हुई और कब इसका टाइम था, डेट थी, वो बारे में आपको बताएंगे। अब गांधी जी जो थे वो अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में। अब गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था वो देश के बाहर कब था? 1906 में। गांधी जी की पहली बार जेल कब गए? 1908 में गए। अच्छा, गांधी जी जो थे वो भारत कब लौटे? जनवरी में लौटे थे भाई, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। और गांधी जी ने, आपको पता होगा, एक किताब भी लिखी थी, जो कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। नाम था हिंद स्वराज। इस किताब में गांधी जी ने क्या कहा था कि जो भारत में अंग्रेजों का शासन है वो भारतीयों की वजह से ही है। यदि भारतीय चाहें तो उसे उखाड़ कर फेंक सकते हैं और स्वराज की स्थापना हो सकती है। ये इस बुक में गांधी जी ने कहा था, जो कि चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th की बुक में, हिस्ट्री की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। अब गांधी जी, जब आपको बता दिया हमने, 1915 जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 को भारत आए। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की उन्होंने? 1916 में की। फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह में बिहार, जो चंपारण था वहां पे यात्रा की थी 1916 में। पिछले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन यात्रा जो है 1916 में की और इसको समाप्त कर कब लौटे? 1917 में। उसके बाद 1918 में क्या किया था उन्होंने? अहमदाबाद मिल वर्कर के साथ आंदोलन किया। फिर उसके बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन लाए 1919 में। और फिर उसके बाद आया असहयोग आंदोलन। फिर असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, क्योंकि उनके जो काफ़ी जो अंग्रेज थे उनके जो काफ़ी राइट हैंड जैसे जफर अली खान वगैरह को अरेस्ट कर लिया था। इस वजह से ये आंदोलन ज़्यादा दिन चल नहीं पाया और गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा 1922 में। फिर उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता की उन्होंने 1924 में। डांडी मार्च कब हुआ? 1930 में हुआ था। और कितने किलोमीटर चले थे? करीबन 240 किलोमीटर चले थे। कितने दिन में? 24 दिन में, यानी एक दिन में 10 किलोमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ते हैं, तो ये भी 1930 में हुआ। गांधी इनविल पैक्ट जो था उसमें कितने, 1931 में हुआ। उसमें कितनी मांगे थी? 11 मांगे गांधी जी की थी। और फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में। पूना समझौता, पूना पैक्ट इसको कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको 1932 में हुआ। हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? 1932 में हुई। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और अगर हम भारत की पूर्ण रूप से अगर फ्रीडम की बात करते हैं तो कब पूर्ण रूप से फ्रीडम कब मिली? यानी कि 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि मिल तो गई थी 1947 को ही, 1947 में ही, 15 अगस्त में। लेकिन जब संविधान वगैरह बन के तैयार हो गया तब ये पूरी तरीके से भारत को स्वतंत्र माना गया। फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया में आते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके फाउंडर्स के बारे में बात करते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना की थी राधा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पंडुरंग ने। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, जो कि होम रूल मूवमेंट जो था उसकी स्थापना किसने की थी? दो लोगों ने मिलकर की थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर। फिर अभिनव भारत सोसाइटी वीर सावरकर ने की थी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडिया के नीचे भी आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं, जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जी के गोखले। इनका पूरा नाम क्या है?
गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल, ठीक है, कृष्ण गोखले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, खुदाई कितमातगर अब्दुल जफर खान, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर, बहिष्कृत हितकरनी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ब्रह्म समाज डॉक्टर राजा राम मोहन राय, डॉक्टर सॉरी गलती से निकल गया जबकि राजा राम मोहन राय, ठीक है। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस एनएम जोशी, फाउंडर जो है लाला लाजपत राय हैं इसके, और जो फाउंडर थी एनएम जोशी थी, लाला लाजपत राय को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इसकी स्थापना किसने, कौन सी, किसकी स्थापना, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। और यंग बंगाल मूवमेंट का हुआ हेनरी विवियन डेरोजियो में ने की थी, ठीक है, इसकी स्थापना की। अब फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो डेट्स हैं ये कहाँ कहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट्स हैं, ये यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट देंगी आपके, अगर क्लास 10th में है तो आपको कंपटीटिव एग्जाम्स की तैयारी ये हो में भी आपको हेल्प देगी, और क्लास 10th में भी बोर्ड एग्जाम में भी ये डेट्स आपको इम्पोर्टेंट्स रहेंगी, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें अनुपम अकेडमी को, ताकि आपको हिस्ट्री के जो रोचक फैक्ट हैं वो आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो हिस्ट्री विद अनुपम अकेडमी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।